नाअहली रेफरेंस में वजीर आजम समेत तमाम फरीकैन को 6 सितंबर के नोटिस जारी। नवाज शरीफ ने ऑफशोर कंपनियां कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं की। इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दलाइल मुकम्मल। जीरो लचक, जीरो अकोमोडेशन, तो हम उससे ज्यादा और नहीं कर सकते। सबका एहतसाब जिनका पैनामा लीक्स में नाम आया है उनमें होना चाहिए और उसमें इब्तदा वजीर आजम और उनके खानदान से होनी चाहिए। लचक दिखाने से इनकार, एहतसाब का आगाज शरीफ खानदान से करने पर इसरार। सरकार के मौकफ में नरमी तक पार्लिमानी कमेटी के इजलास में न बैठने का ऐलान। स्पीकर ऑपोजिशन को राम करने में नाकाम। इमरान खान की अपनी जेबें टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से भरी हैं। कप्तान वजीर आजम बनने के ख्वाब छोड़ दें, लीगी रहनुमाओं ने खरी खरी सुना दी। हिफाजती इक़दामात की कमी ने एक और जान ले ली। सोबतपुर में बम डिस्पोजल स्क्वाड का एहलकार बारूदी सुरंग नाकारा बनाते हुए धमाके से जिंदगी की बाजी हार गया। सरकारी इमदाद की लालच ने अंधा कर दिया। गुजरात में संगदिल बाप ने 5 बरस की बेटी कत्ल करके अगवा का ड्रामा रचा दिया। मुलजिम का एतराफ जुर्म। मकबूजा कश्मीर में बुरहान वानी का चहलम, अवाम का सैलाब उमड़ आया। गली गली आजादी के नारे, तमाम बड़े हुर्रियत रहनुमा गिरफ्तार। श्रीनगर और बारामूला में हमले, 2 फौजी और पुलिस एहलकार हलाक। भारत की चालबाजी, मोदी सरकार कश्मीर पर अपने एजेंडे के तहत बातचीत पर आमादा। मुज़ाकरात सरहद पार दरअंदाजी तक महदूद करने की कोशिश। पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। दफ्तर खारजा में मुशावरत मुकम्मल। आर्मी चीफ का मलेशिया पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। जनरल राहील शरीफ की अस्करी और सियासी हुकाम से मुलाकातें। फौजी ताउन के तवीलुल मुद्दत फ्रेमवर्क पर दस्तखत। वजीर आजम जुमे को कराची जाएंगे। नवाज शरीफ 17,000 टन वजनी वॉरशिप की बहरी बेड़े में शमूलियत की तकरीब में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने इलाकाई बेंचेस का मसला हल कर दिया। हाईकोर्ट में 5 डिवीजन के लिए स्पेशल बेंचेस की तश्कील का फैसला। साइलीन और वकुला खुश। प्रीमियर सर्विस की मकबूलियत, बोइंग कंपनी हुकाम का वजीर आजम नवाज शरीफ को खत। मुआहदे की तजदीद का इजहार। जदीद 787 तैयारे PIA को देने की ख्वाहिश का इजहार। सानहा कोयटा, बलूचिस्तान हुकूमत ने तहकीकात के लिए 6 रुकनी JIT बना दी। ऐनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद करके 30 दिन में रिपोर्ट तलब। कारकुनों की गिरफ्तारियां, मुत्तहदा ने कराची प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। कराची के इलाके बहादुराबाद में रेंजर्स का छापा। मुत्तहदा अस्करी विंग के कारिंदे काशिफ टुंडा और जुनेद भूटा गिरफ्तार। वकला समेत कई अफराद के कत्ल का एतराफ। जेहलम में पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून सामिया का कत्ल। वालिद और साबिक शौहर का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। पुलिस मुलजमान को प्रोटोकॉल के साथ प्राइवेट गाड़ी में लाई। पिंडी में छुरा ग्रुप का गिरफ्तार कारिंदा 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीश में तहलका खेज इंकशाफात का इम्कान। साबिक सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की आज 28वीं बरसी। फजाई हादसे में 5 जनरल समेत मुसल्लह अफवाज के 17 आला अफसर और 8 एहलकार भी शहीद हुए। जो बोलता तसल्ली कानून, हमके कानून 18 जून को हमने केस जीता, हमारा कोई फैसला नहीं हुआ। आप लोग सिर्फ एक फैसले की प्रिंट नहीं निकाल सके। आपकी वैल्यूज है, आप वजीर है, एम्बेसडर, क्या वैल्यू, आप फैसले का प्रिंट नहीं निकाल सके। जो बोला ट्रांसफर कर लो, वो कर लो, या किधर चले जाए हम। दमाम में फंसे पाकिस्तानी फट पड़े। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वजीर से मुलाकात में तनख्वाहें दिलवाने और वतन वापसी के इकदामात का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के जलसों का शेड्यूल तब्दील। अब 24 अगस्त को जेहलम और 28 अगस्त को गुजरात में पंडाल सजेगा।
खान के ठाट बाट, सस्ते तालीमी इदारे का महंगा दौरा, वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा की हेलीकॉप्टर के जरिए लकी मरवत आमद, कंटेनर स्कूल का मुआयना। बच्चों के अगवा पर पंजाब में खौफ हरास, तलबा को छुट्टी तक स्कूलों से बाहर न जाने दिया जाए, इंतजामिया को हिदायत, तालीमी इदारों के करीब कोमिंग ऑपरेशन का फैसला। स्कूलों के इतराफ के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कौन है, कहाँ से आए हैं, इनको पूरा मतलब वेरिफिकेशन इनकी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा अमल है। कराची में तालीमी इदारों का अल्लाह ही हाफिज, शाह फैसल कॉलोनी के स्कूल में तालबात बर्तन धोने लगी, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में बिजली न पानी, तालबात का एहतजाज, जिया कॉलोनी में दरसगाह की इमारत खस्ता हाल, बच्चों की जमीन पर बैठकर पढ़ाई। ज़मीन पे बैठना पड़ता है, कभी ऊपर बैठना पड़ता है और डेस्कें भी पूरी नहीं हैं। अपनी छतें बारिश की वजह से गिर चुकी हैं और इससे जानी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि हमारे स्कूल को रिपेयर करवाया जाए। ढाबेजी पंपिंग स्टेशन के ग्रिड स्टेशन में आतिशज़दगी, पाइपलाइन फटने से कराची को 6 घंटे से पानी की फराहमी मुतासिर, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकूमती बेहिसी उरूज पर, पाकिस्तान स्टील की भट्टियां 1 साल से बंद, मुलाजमीन 5 माह से तनख्वाहों के मुंतजिर, घरों के चूल्हे ठंडे। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में दिन दिहाड़े वारदात, मोटरसाइकिल सवार खातून से पर्स छीनकर फरार, सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। सैलाब का खतरा, सियालकोट, गुजरात और कसूर हसास करार, 15 सितंबर तक मुतालिका इदारों में हाई अलर्ट का फैसला। सऊदी अरब के शहर अल नजरान में हौसी बागियों का रॉकेट हमला, 3 गैर मुल्कियों समेत 7 अफराद मारे गए, यमन में इत्तेहादी फजाइया की बमबारी, 9 अफराद हलाक। अपने दिफा के लिए आगे आए, पानामा लीक्स पर सफाई पेश करें। 6 सितंबर को वजीर आजम इलेक्शन कमीशन तलब कर लिए गए हैं, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, हमजा शहबाज और कैप्टन सफदर को भी नोटिस जारी। जी हाँ, कौम जब 6 सितंबर को यौम दिफा मना रही होगी तो वजीर आजम दिफा कर रहे होंगे इलेक्शन कमीशन में अपना, उन्हें 6 सितंबर को इल्जामात पर मौक़िफ़ पेश करना होगा। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने दलाइल दिए कि ऑफशोर कंपनीज के असल वजीर आजम मालिक हैं। इस बारे में देखते हैं इस्लामाबाद से अदील वड़ाइच की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में वजीर आजम और उनके अहले खाना की नाअहली के लिए अपोजिशन जमातों के रेफरेंसेस की समात, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, हमजा शहबाज और कैप्टन सफदर को नोटिस जारी। ये पांचों के पांचों जो हैं 6 अरब के वो नादहन थे जो स्टेट बैंक ने भी लिख के दिया हुआ था। पीटीआई के वकील अनीस हाशमी ने दलील दी कि वजीर आजम और उनका खानदान टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब हुए। शेख रशीद ने सड़कों पर आने की धमकी दी। गेंद अदालतों के कोर्ट में है और अगर जमहूरी और आईनी और कानूनी और हकीकत और सच्चाई पर जब फैसला नहीं मिला तो फिर सितंबर में सड़कों पे फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अपोजिशन की दरख्वास्त बाजी और इल्जाम तराशी मामूल की बात करार दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान वजारत उज़्मा के ख्वाब देखना छोड़ दें। ये सिर्फ चाहते हैं कि 2018 से पहले PML-N से N को अलहदा किया जाए क्योंकि नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने माली असासों में ऑफशोर कंपनी जाहिर न करने पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर लियाकत तरकई और सूबाई वजीर शहराम तरकई को भी नोटिस जारी कर दिए। माहिरीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पनामा लीक्स के मामले पर नोटिस जारी करके वजीर आजम समेत दीगर फरीकैन को कानूनी हक दिया है कि अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात पर वो क्या कहते हैं। कैमरामैन राजा माजिद के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म तो 6 सितंबर को अपना दिफा करेंगे और तो और स्पीकर अपोजिशन को राम करने में भी नाकाम नजर आ रही है। अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास में बैठने से इनकार किया है। इसरार इस बात पर है कि एहतसाब का आगाज नवाज शरीफ से किया जाए। अपोजिशन की पानामा लीक्स TORs पर मुशावरत और स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात, हुकूमत के लचक दिखाने तक पार्लिमानी कमेटी में बैठने से इनकार। एतजाज हसन कहते हैं कि एहतसाब की इब्तदा वजीर आजम और उनके खानदान से ही होनी चाहिए। स्पीकर साहब ने फरमाया है कि वो हुकूमत से इस मामले में जो हमारा नज़रिया है उसको वो पेश कर देंगे और अगर हुकूमत कोई लचक पहली मर्तबा को दिखाने को तैयार हुई
तो उससे हमें आगाह करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन जमातें TOR से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। हुकूमत की अपोजिशन को तकसीम करने की कोशिशें नाकाम हो गईं। गाड़ी वही खड़ी है जहाँ खड़ी थी, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका, बात जू की तू कायम है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि पानामा लीक्स की तहकीकात के लिए नया कानून बनाना या मौजूदा कानून के तहत कोई रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम है। वो अपोजिशन के तजवीज़ करदा TORs पर लचक दिखाएगी तो बात आगे बढ़ेगी। शाकिर सोलंगी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। फर्ज अदा हुआ, अहदे वफा निभा गए, दूसरों को बचाते हुए पनहल खुद चला गया। सोहबतपुर में सफाई के दौरान बारूदी सुरंग फट गई और ये शख्स जिसने इतने लोगों की जान बचाने का फरीजा अदा किया अपनी जान से गया। दुनिया न्यूज़ को धमाके की फुटेज मिल गई है, लेकिन सहाफती जिम्मेदारियों के तहत इसे ऑन एयर नहीं किया जा रहा। फर्ज का कर्ज अदा हुआ, वतन से अहदे वफा निभा गए, कई इंसानों की बचाकर जान, पनल खान हुआ कुर्बान। डेरा मुराद जमाली में पट फीडर केनाल के किनारे बारूदी सुरंग की इत्तला मिली। पनल खान टीम के साथ नाकारा बनाने पहुंच गया। कोशिश जारी थी, अचानक धमाका हो गया। बारूदी मवाद फटने से बम डिस्पोजल एहलकार मौके पर ही जामे शहादत नोश कर गया। दुनिया न्यूज़ को फुटेज मिल गई, लेकिन सहाफती जिम्मेदारियों का इदराक रखते हुए ऑन एयर नहीं की जा रही। वाक़े के बाद हिफाजती इक़दामात पर सवाल उठे तो हुकाम ने वजह भी बता दी। तमाम चीज़ें उनके पास थी। हाँ, अलबत्ता जो एक सूट होता है बाकायदा जो पहन के करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी है, तो वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हुआ था। शहीद को नमाज जनाजा के बाद सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। पनल खान ने सुगवारान में बेवा और 5 बच्चे छोड़े हैं। और अब एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। गुजरात में इमदाद के लालच में बाप ने खौफनाक ड्रामा रचाया। 5 साल अपनी बेटी को नहर में डुबोकर अगवा का ड्रामा रचा दिया। कर्ज उतारने के लिए बेटी की जान ले ली। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। बेटी रब की रहमत, सरापाए मोहब्बत, सूरज से फरिश्ता, अनमोल तरीन रिश्ता। लेकिन गुजरात में लालची बाप ने रहमत भी ठुकरा दी और मोहब्बत भी। कुकराली के शहबाज को शैतान ने वरगलाया तो उसने सरकारी इमदाद की लालच में खौफनाक ड्रामा रचाया। अपनी 5 साला बेटी सबिया को नहर में डबो दिया, फिर अगवा का शोर मचा दिया। पुलिस ने तफ्तीश की तो सच सामने आ गया। मुलजिम ने इकरार किया कि कर्ज खाओं ने तंग कर रखा था, लालच में आकर अपनी ही लाडली की जान ले। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी का चैलम अकीदत और एहतराम के साथ बनाया गया। लोगों का सैलाब उमड़ आया। मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी की शहादत को 40 रोज गुजर गए। उनका चहलम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। चहलम में शिरकत के लिए वादी भर से हजारों मर्द और खवातीन बंदीपुरा पहुंच गए थे। इस मौका पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ कश्मीरियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर की जानिब मार्च करने की कोशिश भी की। मार्च के शुल्का पर काबिज अफवाज ने बदतरीन तशद्दुद किया और ताकत के जोर पर मार्च को रोक दिया गया। मार्च में शिरकत के लिए हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी और उमर फारूक ने नजरबंदी के बावजूद अपने घरों से निकलने की कोशिश की, जिस पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च को नाकाम बनाने के लिए वादी भर में कर्फ्यू लगाया गया और मोबाइल सर्विस मुअत्तल रही। नियत का फतूर साफ जाहिर है। भारत की चालबाजी ये कि कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए आमादगी तो जाहिर कर दी, लेकिन गैर मशरूत मुज़ाकरात की पाकिस्तानी पेशकश कबूल करने के बजाय अपना मखसूस एजेंडा सामने ले आया। मज़ीद बताएंगे ईसा नकवी। मोदी सरकार की मसला कश्मीर पर ढिठाई बरकरार।
भारतीय सेक्रेटरी खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। ताहम मुज़ाकरात को सरहद पार दरअंदाजी तक महदूद करने की कोशिश। भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाले ने दफ्तर खारजा में खुसूसी सेक्रेटरी बराए उमूर खारजा वहीदुल हसन से मुलाकात की और कश्मीर पर मुज़ाकरात की पाकिस्तानी दावत पर अपनी हुकूमत का तहरीरी जवाब पेश किया। ज़राए के मुताबिक भारत ने अपने जवाब में टाल मटोल से काम लेते हुए कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए अपना एजेंडा मुसल्लत करने की कोशिश की है। दफ्तर खारजा भारत के जवाब का जायजा ले रहा है और इस पर रद्द-ए-अमल मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ को सामने रखकर तरतीब दिया जाएगा। ईसा नकवी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक सदर जनरल ज़िया-उल हक की 28वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। फैसल मस्जिद में मरहूम सदर के मज़ार पर खुसूसी तकरीब हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान। जनरल ज़िया-उल हक की 28वीं बरसी पर फैसल मस्जिद में तकरीब। कबर पर फातिहा ख्वानी, अक़ीदत के फूल निछावर, कामयाब अफगान और कश्मीर पॉलिसी की तारीफ। मरहूम के साहबजादे इजाजुल हक ने खिताब करते हुए कहा, जनरल ज़िया ने अफगानों का साथ दिया तो वो पाकिस्तान की दिफाई लाइन बन गए। लोग पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। जिस तरह से हमने अफगान मुजाहिदीन का साथ दिया था, उन्होंने रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इजाजुल हक का कहना था कि भारत का हालिया जारहाना रवैया जनरल ज़िया-उल हक की कश्मीर पॉलिसी तर्क करने का नतीजा है। वो हमारे कश्मीरी भाई जब शहीद होते हैं तो वसीयत करके जाते हैं कि हमारे जनाजे को पाकिस्तान के झंडे में लपेट के दफन करना। आज मैं बताना चाहता हूँ अली गिलानी को कि हम इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे तक तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। जनरल ज़िया-उल हक के अहम कारनामा में मुल्क में इस्लामी कवानीन का नफाज था। अक़वाम मुत्तहिदा में पहली बार उर्दू में तकरीर की, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तकमील तक पहुँचाया, सोवियत यूनियन के गर्म पानियों तक रसाई के ख्वाब को चिकना चूर कर दिया। कैमरामैन वसीम अहमद के साथ मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने इलाकाई बेंचेस का मसला ही हल कर दिया। हाईकोर्ट में 5 डिवीजनों के लिए स्पेशल बेंचेस की तश्कील का फैसला किया गया है। स्पेशल बेंच फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल और डीजी खान के लिए कायम किए गए हैं। स्पेशल बेंच सिर्फ इन्हीं 5 डिवीजनों के लिए मुकदमात की समाअत करेंगे। कुछ है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 22 अगस्त को लाहौर सियालकोट मोटरवे का संगे बुनियाद रखेंगे। मंसूबे पर 43,847 मिलियन लागत आएगी। मरी से कई वारदातों में मुलव्विस 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार, नकदी, मोबाइल्स और असलहा बरामद। और कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू, रियासत में इमरजेंसी नाफिज, 82,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल।